Determine the number of solutions for each of these equations. अब यहाँ पे 3 इक्वेशन दी हुई है और हमसे कहा गया है कि हमें ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने ऐसे x के वैल्यूज होंगे जो इसको या फिर इसको या फिर इसको सॉल्व करने के बाद सेटिस्फाई करेंगे। तो खैर वो सॉल्व करने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का आखिर मतलब क्या है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x की कुछ वैल्यू आ गई। से हम मान लेते हैं से x की कुछ भी वैल्यू आ गई, कुछ a मान लेते हैं, इसको एक नंबर है या फिर चलिए कोई नंबर ही हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए x कुछ 15 आ गया। हमने जब सॉल्व किया उस इक्वेशन को तो x की वैल्यू 15 आ गई। इसका ये मतलब हुआ कि उस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू 15 रखेंगे तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी क्या कि x की ये एक वैल्यू, सिर्फ ये वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसके अलावा अगर हम कोई भी और वैल्यू x की जगह डाल देंगे तो फिर वो इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं रहेंगे। तो इस ऐसी चीज़ों को जब हमारे पास ऐसा कोई सोल्यूशन आ जाए, सॉल्व करने के बाद जब हमें कुछ ऐसा मिल जाए, कोई x इक्वल टू कोई पर्टिकुलर नंबर के बराबर जब हो जाए, तब हम इसे बोलते हैं कि हमें एक सॉल्यूशन मिल गया, वन सॉल्यूशन, हमें एक सॉल्यूशन मिल गया है। वैसे मान लीजिए जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ आ गया, मान लीजिए कुछ 2 इक्वल्स टू 5, मान लीजिए 5 की जगह कुछ और ले लेते हैं, 5 कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, मान लीजिए 2 इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। आप x की दुनिया में से कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, कभी ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं कि कोई भी x का वैल्यू जादू करके कुछ भी 2 को 5 के बराबर कर देगा। ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में जब ऐसी चीज़ आए जो कि हमको पता ही है कि गलत है, 2 कभी 5 के बराबर होगा ही नहीं, चाहे मैं कोई भी x रख दूं, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ये है नो सॉल्यूशन, कि उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। और तीसरा मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब हमारे पास एक नंबर कोई भी आ जाए, जैसे मान लीजिए इधर कोई भी नंबर 2, 3, 4, मान लीजिए कुछ 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 आ जाए और दूसरी तरफ भी 4 आ जाए, दोनों बराबर हो। तो ऐसे सिचुएशन में तो मुझे पता है कि मैं x की कोई भी वैल्यू रख दूं, x को मैं कुछ भी डाल दूं, ये तो हमेशा सही ही होगा। तो ऐसे केस में जब हमारा फाइनली ऐसा कुछ आए तब हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा हमारे पास। मतलब क्या कि x की आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, असंख्य वैल्यू होंगी x को जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। खैर अभी हम इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए पहला इक्वेशन है -7x + 2 इज इक्वल टू 2x + 2 - 9x। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ से सारे x वाली चीज़ों को एक साथ और सारे नंबर्स को एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो चलिए दोनों साइड हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -2 इधर भी -2, तब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया -7x इज इक्वल टू 2x - 9x। अब 2x - 9x क्या होगा, तो इस साइड तो खैर -7x ही रहेगा, इक्वल टू 2 -9, दोनों के कोफिशिएंट्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो हो जाएगा -7 टाइम्स x से हमारा तो x आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन आई है हमारे पास, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। अब कोई भी x यहाँ पे रख दीजिए, दुनिया में से कोई भी x, कोई भी नंबर आप x की जगह रख दीजिए, ये हमेशा सही होगा, क्योंकि -7 टाइम्स कोई नंबर हमेशा -7 टाइम्स सेम नंबर के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए मैं x की जगह रख देता हूँ 2, तो -7 टाइम्स 2 होता है -14, और यहाँ भी -7 टाइम्स 2 होता है -14, तो ये दोनों तो हमेशा बराबर हो जाएंगी। तो ये कौन सा सिचुएशन हो गया, ये वाला, जब आप कोई भी x की वैल्यू रख दीजिए ये हमेशा इक्वल हो जाएंगे। और इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे इस सॉल्यूशन में देखें, जैसे कि मान लीजिए मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं, आप यहाँ पे कोई भी x डाल लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं x की जगह यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या हो जाएगा, -7 टाइम्स 1 + 2, यानी कि -7 + 2 होता है -5, और इधर अगर मैं x की जगह 1 डाल दूँ तो हो जाएगा 2 टाइम्स 1 यानी कि 2 + 2 -9 टाइम्स 1 यानी कि -9, और ये कितना होता है, 2 + 2 हुआ 4, 4 - 9 हो गया -5। तो ये तो बराबर हो जाएंगी। आप x की जगह कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, ये हमेशा बराबर होंगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारे पास इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा कि x की आप जो भी मनो वैल्यू रख दीजिए ये हमेशा सही होगा। चलिए इस वाले बात पे आते हैं, इसकी बात हम करें थोड़ा।
इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि -7x + 3 = 2x + 2 - 9x। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2x - 9x है यहाँ पे, तो खैर पहले यहाँ पे 3 हटाते हैं हम इस साइड से, तो इधर कर देंगे हम -3, इधर भी कर देंगे हम -3, तो ये +3 - 3 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा -7x = 2x + 2 - 3 होता है -1 और -9x जो कहते हो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम आगे सॉल्व करते हैं, तो -7x = 2x - 9x होता है -7x - 1। अब मैं दोनों साइड से, चलिए -7x यहाँ से हटाते हैं, तो इधर भी मैं कर दूंगा इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, +7x कर देते हैं और इधर भी +7x कर देंगे ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे। तो -7x + 7x कट गया, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा -1, इधर भी -7x + 7x कट गया, तो इधर तो आ गया 0। ये तो 0 था लेकिन ये -1 यहाँ पे बचा हुआ था और हमने सेम चीज़ दोनों साइड की है, तो हमारा इक्वेशन तो बैलेंस रहेगा ही, तो हम इक्वालिटी यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन ये तो गड़बड़ बात हो गई, 0 -1 के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, -1 तो 0 से छोटा है, तो ये ऐसी चीज़ है, ये तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकती। मैं x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, ये चीज़ को मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा। तो ये कौन सा सिचुएशन हो गया, ये वाला नो सॉल्यूशन वाला ये सिचुएशन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। थर्ड केस पे आते हैं, तो थर्ड केस के लिए चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे है +3 + 2, तो चलिए यहाँ से पहले मैं 3 को हटाता हूँ, -3 - 3 हमने कर दिया, तो +3 - 3 कैंसिल, यहाँ पे -7x आ गया = 2x + 2 - 3 होता है -1। चलिए अब यहाँ से 2x को हटाते हैं, तो 2x हटाने के लिए क्या कर देंगे हम, -2x कर देते हैं। अब इधर -2x करेंगे तो इधर भी -2x करना पड़ेगा ताकि मेरा इक्वेशन बैलेंस रहे। ये और ये कैंसिल्ड, -7x - 2x हो जाता है -9x = ये 0 हो गया है और -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू और x का कोफिशिएंट है यहाँ पे -9, तो मैं इस साइड -9 से डिवाइड कर देता हूँ और इस साइड भी -9 से मैं डिवाइड कर दूंगा ताकि मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। ऊपर और नीचे आप जैसे ही -9 से डिवाइड करिएगा, ये और ये हो जाएंगे 1 टाइम्स x होता है x = -1/- 9, ये हो जाएगा 1/9 के बराबर। अब ऊपर और नीचे -1 से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस साइन हट जाएंगे, ये 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे x की सिर्फ एक वैल्यू मिल गई, जिसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं दिए हुए इक्वेशन में x की जगह 1/9 रखूं तो दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगी, और वो सिर्फ इसी वैल्यू के लिए होगा और कोई भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं होंगी। तो ये हो जाएगा मेरा पहला कंडीशन, वन सॉल्यूशन वाला, वन सॉल्यूशन, यानी कि x की सिर्फ यही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी।